गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 13 जो कि है मोशन एंड टाइम। तो आज इसको हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। अब मोशन एंड टाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज स्पीड? वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हम उस डिस्टेंस कवर्ड को हम लोग स्पीड रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक यूनिट टाइम में होता है, जैसे किलोमीटर पर आवर। स्पीड और फिर आता है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। यानी कि जो स्पीड है वो जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस, और उसको हम जब डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, टोटल टाइम जो कि उस डिस्टेंस को कवर करने में लगा है उसे हम स्पीड कहते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? तो एक ऑब्जेक्ट जो कि सीधे सीधे चल रहा हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, और जिसका स्पीड कांस्टेंट हो, यानी कि वो सेम स्पीड, एवरेज स्पीड से सेम स्पीड से चले जा रहा है, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि जो कार है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से चल रहा है तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अब यूनिफॉर्म स्पीड का हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक कार है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है और इसने अपना स्पीड चेंज नहीं किया है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तब हम कहेंगे कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि जब एक जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लेकिन उसका स्पीड डिफरेंट है, हर टाइम डिफरेंट हो जा रहा है, जैसे कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए उसका मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, फिर अगले थोड़े से डिस्टेंस के लिए उसका 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, या फिर 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो वो स्पीड चेंज हो रहा है, यानी कि वो बार बार चेंज हो रहा है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में नहीं चल रहा है, तब उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, कि एक ट्रक है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है पर टाइम, सी से डी तक जाना है उसको, 10 किलोमीटर का स्पीड है, मतलब डिस्टेंस है, और वो पहले स्पीड ए से बी जाने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है बी से सी तक जाने के लिए, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और फिर सी से डी तक जाने के लिए वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द स्पीड इज चेंजिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है? बार बार स्पीड चेंज हो रहा है। जैसे पहले ए और बी दोनों का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और बी और सी दोनों का डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर है, सी और डी इसका भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। तीनों डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन ए से बी जाने में जो ट्रक ड्राइवर है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहा है ट्रक को, और बी से सी जाने के लिए वो और स्पीड कर देता है और 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाता है। फिर सी से डी तक जाने के लिए वो और ज़्यादा स्पीड कर देता है और 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? स्पीड हर बार चेंज हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसके आगे की चीज़ें बताऊंगा और पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय, और वीडियो अच्छी लगे तो thumbs up।